हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक्सेल और डबल एक्सेल में जो सुई वाला गला स्वेटर में बनाते हैं जेंट्स के लिए, तो वो लेके आई हूँ आपके लिए। आप एक्सेल और डबल एक्सेल जेंट्स के लिए स्वेटर बनाते हैं तो वी शेप में सुई वाला गला कैसे बनाते हैं वो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो चलिए, आगे मैंने बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है कि सुई वाला गला कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सुई वाला गला बनाना है तो सुई वाले गले को बनाने के लिए आपको कम से कम 20 फंदे एक्स्ट्रा उठाने होते हैं। जैसे नॉर्मल स्वेटर में आप 60-65 फंदे उठाते हो, तो सुई वाले में आपको 80-85 फंदे उठाने पड़ेंगे अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हो। तो देखिए, मेरे पीछे तो यहाँ अभी 34 फंदे हैं जो पीछे के पल्ले में बचे हुए हैं। बाकी 30 फंदे मेरे मोंडे के हैं, तो इनको मैं 34 फंदों को बाद में लूँगी। यहाँ से मैं 10 नंबर की सिलाई में, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई लूँगी, क्योंकि मैंने अपने बॉर्डर 10 नंबर से बना रखे हैं। तो 10 नंबर की सिलाई से मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी, जहाँ से हमारा ये जोड़ है ना मोंडे का, ये उठा लूँगी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से किसी दूसरे धागे के साथ, मतलब इस धागे के साथ इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमारा वी शेप का ये फंदा रखा है, यहाँ तक हम 80 उठा लेंगे। अगर आपके पास 80 नहीं उठ रहे हैं, अगर कम उठे हैं, तो आप जब उल्टी सिलाई में आओगे तब उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा उठाया और उसी के साथ मैंने यहाँ गांठ लगानी है जो हमने धागा लगाया है, ताकि वो खुले ना। और जो मेरे गले के यहाँ 34 फंदे बैक साइड के पल्ले के बचे हुए हैं, उनको हम उल्टी सिलाई में ले लेंगे बॉर्डर के तौर पे। तो यहाँ से देखिए एक, और यहाँ से उठाऊंगी, दो, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हमने उठाते जाना है। 8। तो देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं दिखा लेती हूँ आपको उठा के कि मेरे कितने फंदे उठे हैं। देखिए, मेरे यहाँ से एक साइड यहाँ तक 55 फंदे उठे हैं, जबकि मुझे 80 फंदे चाहिए कम से कम यहाँ। तो मैं क्या करूँगी, अभी तो मैं इनको इतना ही उठा लूँगी। अब मैं जब उल्टी सिलाई में आऊँगी तब जो फंदे बचे हैं ना, 55 फंदे हैं, तो कम से कम 25 फंदे हमने इसके बीच में से उठाने हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वी शेप में आ गए हैं। तो ये वी शेप में हमने एक फंदा रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, ताकि ये निशानी है कि हमें यहाँ पे घटाना है। और इस तरफ भी हमने ऐसे ही फंदे उठा लेने हैं। तो इससे हमारा ये लूप लगाने से हमारे फंदों की गिनती भी आराम से हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से भी फंदे उठा लेने हैं। और फंदे आप पास पास से उठाइए, बिल्कुल दूर दूर से मत उठाइए अगर सुई वाला गला बना रहे हो। तो देखिए, यहाँ से इस तरीके से उठा लूँगी और इसको भी मैं यहाँ तक उठाऊँगी, यहाँ तक, जहाँ तक कितने फंदे उठते हैं वो भी देख लेती हूँ। तो देखिए, मेरे इस साइड 55 फंदे उठे थे और इस साइड मेरे 52, मतलब 50, 51, 52, मतलब 52 फंदे उठे हैं। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब मैं उल्टी सिलाई में जो फंदे रह गए हैं ना, उनको मैं उठाऊंगी। तो किस तरह उठाऊंगी वो भी देख लीजिए। इस तरफ मेरे कम से कम 28 फंदे उठेंगे। तो इनको उठाना है हमने बीच बीच में से, जहाँ भी हमें स्पेस लगेगा। तो हम बॉर्डर साथ साथ बनाते जाएंगे, बॉर्डर को हम छोड़ना नहीं है, बॉर्डर को साथ साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, फिर सीधा फंदा, फिर आगे धागा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ऐसे करके हम बॉर्डर भी बनाएंगे और साथ साथ में, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लग रहा है, यहाँ पे जहाँ आपको थोड़ा सा लगे कि यहाँ से फंदा उठाया जाएगा, तो यहाँ से आप इस तरीके से फंदा उठा लीजिए।
इस तरीके से उठा लीजिए और यहाँ से बुन लीजिए इसको। उल्टा आएगा तो उल्टा एक फंदा हमारा बढ़ गया, क्योंकि हमने इस तरफ 28 फंदे उठाने हैं और बॉर्डर भी साथ साथ बनाते जाएंगे। और यहाँ से भी एक फंदा उठा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको सीधा 2 फंदे उठ गए। 3 3 2 2 के बाद आप फंदा उठाएंगे और देखिए इस तरीके से यहाँ से भी एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप फंदा उठाइए। 4 फंदे हमारे बढ़ गए। अब यहाँ से उठाएंगे, पाँच, अब यहाँ से उठाएंगे 6। तो इस तरीके से आपने फंदे उठाते जाना है और आपने यहाँ तक, जहाँ तक ये आधा लूप बना हुआ है, यहाँ तक अपने 28 फंदे उठा के इस तरफ से 28 फंदे उठेंगे। तो मैं 28 फंदे उठा लेती हूँ बीच बीच में से। आपने 80 फंदे कंप्लीट कर लेने हैं एक साइड, तो मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक अपने 28 फंदे उठने थे, तो मेरे यहाँ 26 फंदे उठे हैं। 2 फंदे मेरे कम रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, 2 फंदे कम रह गए हैं। तो अब देखिए अभी इस लूप वाले फंदे को भी अभी हमने उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है, उतार लेना है। और जो आपका यहाँ लास्ट फंदा आया ना, ये वाला बुनाई वाला उल्टा, तो आपने इस लूप से आगे वाला फंदा भी वही रखना है। अगर उल्टा है तो उल्टा रखना है। और मैं इसको सीधी तरफ से घटाना शुरू करूँगी, क्योंकि जब मेरे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस तरफ मेरे 55 फंदे उठे थे, तो मुझे 25 बढ़ाने हैं। तो इस तरफ भी हम ऐसे ही उठाते जाएंगे साथ साथ। यहाँ भी हम ये इस तरीके से, ये देखिए इसमें से यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और गिनते जाइए जितने आप उठा रहे हो। थोड़े से ज़्यादा हैं 80 फंदे, क्योंकि गला सुई वाला है, उसके लिए थोड़े से फंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं। पहला फंदा हमने उठा लिया है और अब दूसरा फंदा यहाँ से उठा लेंगे। जहाँ जहाँ आपको जगह दिखती रहती है आप वहाँ से फंदे उठा लें ऐसे। देखिए दूसरा फंदा उठ गया। अब मैं इस तरफ भी 25 फंदे उठा लूँगी अपने। और आपके फंदे बराबर होने चाहिए। अगर 2 फंदे उधर कम है तो इधर भी 2 फंदे ही कम रहेंगे। 23 उठा लीजिए आप, क्योंकि फिर बराबर हो जाएंगे। तो मैं उठा लेती हूँ इनको भी। यहाँ से यहाँ तक 23 फंदे उठा लिए हैं, क्योंकि 2 फंदे हमारे कम यहाँ थे। 78 फंदे यहाँ उठे हैं, 78 फंदे यहाँ उठे हैं। तो 80 फंदे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चलिए 78 फंदे हमारे हो गए इस तरफ, 78 इस तरफ। अब देखिए यहाँ मैं मोंडे की तरफ आ गई हूँ। ये देखिए मोंडा जहाँ से हमारा जुड़ा था ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये पिछली साइड के पल्ले के जो फंदे हैं, यहाँ से हम 1 2 फंदा उठा लेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ से भी 1 2 फंदा उठा लेंगे। तो पीछे के हमारे 34 फंदे हैं, तो वो 36 हो जाएंगे। मतलब अगर हम 1 2 फंदा और उठा लेंगे, तो इस तरीके से पीछे से आप इस तरीके से, जो भी आपका जैसा पहले आपका ये है, तो मेरा सीधा फंदा आएगा ये इस तरीके से, ये सीधा। और यहाँ से एक और उठा लूँगी उल्टा, ये उल्टा बना लिया। ये उल्टा बना लेंगे। 35 हो गए ये। अब इन पीछे वाले फंदे, जो भी हमारे पास 34 फंदे बचे थे, तो इनको हमने बॉर्डर बना लेना है।
ये देखिए इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे इन फंदों का भी। और उस तरफ हम 30 फंदे छोड़ देंगे, वो हमने मोंडा जोड़ने के लिए, जो हमारा एक मोंडा रहा हुआ है उसको जोड़ने के लिए 30 फंदे छोड़ देंगे। तो मैं इनको भी बॉर्डर बना लेती हूँ। तो ये मेरे टोटल जो हो गए ये पूरे फंदे 34 और 35, मतलब 35 हो गए, और 78 156 और 34, सॉरी 35, एक 191 के करीब मेरे फंदे हैं ये पूरे। देखिए इस तरीके से हमने इसका बॉर्डर बना लेना है। तो मैं 30 फंदे छोड़ के बॉर्डर बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने सारे फंदों का एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना लिया, और यहाँ पे जो 30 फंदे थे उसको मैंने अलग डाल लिए। और अब मैं यहाँ से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी, और साथ में वी शेप में गला कैसे घटाना है वो आगे जहाँ मेरा लूप लगा हुआ है इस पर, तो वहाँ पे घटाना बताऊँगी। बाकी आपने उल्टा फंदा उल्टा बनाना है, सीधा फंदा सीधा बनाना है, और 10 नंबर की सिलाई से आपने इसको इन फंदों को बनाते हुए जाना है। तो मैं अब यहाँ तक, जहाँ तक ये लूप लगा है यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको मैं घटाना बताऊँगी किस तरह घटाना है। देखिए मैं इस लूप के पास आने वाली हूँ, और यहाँ पे अपना बॉर्डर उल्टा सीधा उल्टा, और देखिए सीधा और ये उल्टा। तो देखिए बॉर्डर सॉरी अब यहाँ पे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा जो हमारा अगला है ये, इससे ये पीछे वाला, तो इसको नहीं बुनेंगे, इसको हमने क्या करना है आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ही सिलाई में बताऊंगी कि आपने सीधी तरफ से कैसे घटाना है और उल्टी तरफ से कैसे घटाना है। तो चलिए मैं इसको घटा के फिर दिखाती हूँ आपको। हमने इसको बीच में किस तरह घटाना है वी शेप में, ताकि ये बने यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो बीच का ये फंदा ये लूप है इसको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे, और इससे पहले जो हमारा ये फंदा है, अब देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, मैं सीधी तरफ से घटाने जा रही हूँ। तो देखिए ये बीच का है, तो इसको हम इस तरह ले लेंगे, और जो ये आगे वाला फंदा है ये वाला, इस फंदे को उतार लेंगे, और ये जो बीच का फंदा है इसको हम इस फंदे के पीछे से अपनी साइड से लेते जाएंगे। देखिए इस साइड से ऐसे, और इन 3 फंदों को, एक फंदा हमारा उस तरफ का हो गया, 3 फंदों को हमने ऐसे बीच में से डालेंगे सिलाई। ये देखिए हमने बीच वाला फंदा आगे कर लिया है, और इस साइड वाला फंदा दूसरे नंबर पे कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 फंदों का एक कर देना है ऐसे। तो देखिए हमारा यहाँ पे चैन सी बन गई है। इस चैन के अंदर अगर आप बिगनर हैं तो दोबारा से लूप लगा लीजिए ऐसे, ताकि आप भूल लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है बिगनर भूल जाते हैं कि हमने कहाँ घटाया था। तो ऐसे कोई लूप लगा लीजिए। और अब देखिए यहाँ उल्टा फंदा है, तो वहाँ भी इसके उस तरफ भी आपका उल्टा फंदा ही होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें आप। ये देखिए, और बाकी आपने पूरा बॉर्डर जिस तरीके का है उसी तरीके का आपने बनाना है। तो सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ जो टोटल फंदे हैं उनको बना के मैं बॉर्डर और पीछे की जो उल्टी सिलाई है तो वो आती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने उल्टी तरफ से कैसे घटाना है। यहाँ देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, और बॉर्डर बुनते बुनते अपनी सीधी सिलाई में मैंने आपको घटाना बताया। अब देखिए मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। तो उल्टी तरफ देखिए यहाँ आपको ये देखिए ये लूप दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ये है जो ये, और यहाँ एक फंदा मेरा बुनाई का रह गया है, और यहाँ वाला ये वाला लूप है ये वाला। तो देखिए उल्टी साइड से हम किस तरह घटाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फिर आपने यही दोनों सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। तो देखिए ये फंदा हमारा बीच का है, तो हम उल्टी साइड से कैसे घटाएंगे, ये फंदा उतार लेंगे और बीच का फंदा भी उतार लेंगे। अब ये फंदा हमने पहले ले लेना है, और ये उल्टी साइड का फंदा ये सॉरी बीच का फंदा ये हमने पीछे की तरफ से आगे डालना है। ये देखिए हमने पीछे की तरफ से घुमाते हुए इस तरफ डाला हुआ है, और यहाँ पे इसको जैसे हम उल्टा बुनते हैं तो इसको
3 फंदों का एक कर देंगे। तो देखिए हमारा ये लूप बन के तैयार आ गया। ये हमारी चैन सी बन के तैयार आ गई। सीधी तरफ हमने क्या किया था, इस तरफ से अपनी तरफ से घुमाया था इसको, और उल्टी तरफ से पीछे की तरफ से घुमाया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, उल्टी तरफ से सीधी तरफ से आपने अपनी तरफ से इसको घुमाना है। इस फंदे को इधर ले लेंगे एक को, और फिर इसको बीच वाले फंदे को जिससे हमने घटाना है उसको हम अपनी तरफ से लेके पहले में पीछे डाल देंगे, और उल्टी तरफ आपने पीछे की तरफ से ले जाना है। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगला फंदा हमारा उल्टा है क्योंकि इस तरफ भी उल्टा था। धागा पीछे करके अब जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसको सीधा, जो दिखाई दे रहा है उल्टा उसको उल्टा। तो आपने 2 सिलाइयों को ऐसे ही सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से इनको घटाते जाना है। और अपना ये वी नेक है, जो वी नेक है, तो आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। और कम से कम अब मेरी 2 सिलाइयाँ ये कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने सीधी तरफ की सिलाई आपको दिखाई और उल्टी तरफ से भी आपको घटाना बताया। तो ये मेरी 2 सिलाइयाँ होगी। कम से कम मैं 12 सिलाइयाँ और ऐसे ही घटाते जाऊँगी। और अपना ये जो मेरा गला है वी नेक है, तो इसको मैं 14 सिलाइयाँ इसमें कम से कम डाल के फिर आपको दिखाऊंगी। और आपने सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से दोनों तरफ से घटाना है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ हमारे टोटल 191 फंदे हैं, मतलब 191 फंदे हैं। तो इनमें मैं गला बना रही हूँ और 10 नंबर की सिलाई से। तो चलिए मैं 14 सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होने वाली हैं और 12 सिलाइयाँ और कंप्लीट करेंगे। और इस तरफ भी मैंने 30 फंदे रखे हैं और इस तरफ भी मैंने 30 फंदे रखे हैं, क्योंकि हमें बाद में एक मोंडा जोड़ना है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी 14 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने आपको निकाल के दिखाई थी और उसके बाद मैंने 12 सिलाइयाँ और निकाली, और इतना चौड़ा मेरा ये गला बन गया। और देखिए कितनी प्यारी ये चैन सी आ रही है यहाँ पे घटाने में। और सीधी और उल्टी तरफ से मैंने वही रिपीट किया जो आप लोगों को 2 सिलाइयों में बताया हुआ है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, सुई वाला गला बनाना है। और मैंने 14 सिलाइयाँ की हैं, आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, मुझे इसकी थोड़ी सी चौड़ाई करनी थी ज़्यादा। तो देखिए अब हमने 4 सिलाइयाँ किस तरह निकालनी है ऊपर, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए सुई वाले गले के लिए। आपको देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहला फंदा उतार लो चाहे बना लो। उसके बाद अगर आपका उल्टा फंदा है तो उसको बुनिए। मेरा सीधा फंदा है, सीधा फंदा है तो सीधे फंदे को मैं उतार लूँगी। तो आगे धागा करूँगी, उल्टे फंदे को बना लूँगी, धागा पीछे करूँगी, सीधे को उतार लूँगी, धागा आगे करके फिर मैं उल्टा बना लूँगी। मतलब हमने उल्टा बनाना है और सीधा हमने उतारना है। बस आपने यही करते जाना है और अपनी 4 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही करना है। उस तरफ से भी सीधा फंदा उतारना है ऐसे, और उल्टा फंदा आगे धागा करके बुनना है। तो ये देखिए सीधा फंदा आपने ऐसे उतारना है, ना कि ऐसे उतारना है, आपने बिल्कुल ऐसे उतारना है। और आपने उल्टा फंदा ऐसे बना लेना है, सीधा फंदा उतार लेंगे, उल्टा फंदा बना लेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे, सॉरी सीधा फंदा उतार लेंगे। आपने दोनों तरफ से, ये मेरी सीधी साइड है, इस तरफ से मैं सीधा फंदा उतारूंगी, तो उल्टी साइड से भी आपने सीधा फंदा उतारना है और उल्टे को आप बुनेंगे। जो आपका यहाँ सीधा फंदा उतर रहा है वो उल्टी साइड आपका उल्टा फंदा है, तो उल्टी साइड आपका वो बन जाएगा। और जो आपका यहाँ पे उल्टा फंदा बुन रहा है उस साइड वो सीधा फंदा है। तो देखिए अपोजिट हो जाता है ये थोड़ा सा। और ऐसे आपने ये पूरी रो कर लेनी है। बीच में जहाँ पे ये है मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है। मैं पूरी वहाँ तक पहले निकाल लेती हूँ ऐसे ही, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे हमने घटाया था। ये देखिए बीच में हमारी ये घटाया था। तो देखिए मेरा इस तरफ उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाऊँगी, और इस फंदे को धागे को आगे करके मतलब पीछे करके और इसको उतार लूँगी, फिर आगे करूँगी और उल्टा फंदा बनाऊँगी, फिर धागा पीछे करूँगी, सीधा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी आप फंदे घटाते हो तो जब आपके मतलब 14 सिलाइयों में अगर आपका सीधा फंदा यहाँ आ रहा है और सीधा फंदा यहाँ आ रहा है, तो आप क्या कीजिए,
एक और सिलाई में आप उसको घटा दीजिए, एक और सिलाई निकाल लीजिए। आपके दोनों तरफ उल्टे फंदे आने चाहिए जैसे ये आ रहे हैं, क्योंकि हमारा देखिए सीधा उल्टा आ रहा है। तो यहाँ भी आपका जो ये चैन वाला फंदा है, ये वाला जो चैन है ये बनी हुई, तो इनके इस तरफ भी, पीछे भी और आगे भी उल्टे उल्टे फंदे आने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जब आप सुई वाला गला बंद करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप नीटिंग में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। और मैं इस सिलाई को निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि अगली सिलाई कैसे करनी है। तो देखिए लास्ट में एक फंदा उतार लेंगे ये सीधा, और ये उल्टा बुन लेंगे, और लास्ट का फंदा तो हमने बुनना ही है, चाहे वो सीधा हो चाहे वो उल्टा हो। तो देखिए इस तरीके से हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होगी। अब दूसरी सिलाई भी आप इसी तरीके से करोगे। देखिए ये फंदा उतार लेंगे, और अगला फंदा हमारा, क्योंकि ये मैं बुनती नहीं हूँ, अगला फंदा है सीधा, तो सीधे को भी उतार लेंगे। ऐसे धागा पीछे कर लिया मैंने, उतार लिया, आगे धागा करूँगी, इस फंदे को बुन लूँगी, उल्टा है जो, धागा पीछे करके इस सीधे फंदे को उतार लूँगी। फिर ऐसे ही बस आपने यही अब करना है, सीधा फंदा उतारना है। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। मैं ये 4 सिलाइयाँ ऐसे ही कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने सुई से इसको किस तरह बंद करना है। तो देखिए उल्टा फंदा बनाया, धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लिया, धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके फिर उल्टा फंदा बनाना है, और धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके फिर उल्टा फंदा बनाएंगे, पीछे धागा करके सीधा उतार लेंगे। तो यही रिपीट करते जाना है आपने। तो मैं 4 सिलाइयाँ कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, ये मेरी लास्ट सिलाई है, चौथी सिलाई, और ये 4 सिलाइयाँ आपको ज़रूरी है डालनी, और ये लास्ट का फंदा उल्टा भी बना लूँगी। बाकी देखिए आप, मैं इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ एक बार। अगर आप लोग इससे कम बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले बॉर्डर 14 सिलाइयों का बनाया है, तो आप वहाँ पे 10 सिलाइयाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंच के करीब मैंने ये बनाया। तो अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो ये 4 सिलाइयाँ तो आपको डालनी ही पड़ेंगी, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा लंबा धागा तोड़ लूँगी, क्योंकि अब मुझे सुई वाला गला बनाना है। और कम से कम अगर इंची टेप के साथ बताती हूँ आपको, तो 1-1.5 मीटर आप धागा तोड़ लें, कम ना तोड़ें, क्योंकि फिर बाद में आपको जोड़ लगाना पड़ता है। और सुई में धागा डाल लें, सुई में इस तरीके से धागा डाल लीजिए। और ये देखिए सबसे पहले हमारे 2 फंदे तो सीधे हैं, क्योंकि मेरे 2 फंदे सीधे रखे हैं मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो देखिए सबसे पहला हमने ये 2 फंदे सीधे हैं, तो इसी फंदे में से मैं सुई निकाल लूँगी और अगले वाले में भी निकाल दूँगी, क्योंकि 2 फंदे सीधे हैं। अगर आपका उल्टा है तो आप उल्टे को इस तरफ से निकालिए। मैं इनको दोनों को सीधा सीधा ऐसे बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगी, पीछे से एक लूप उठाऊँगी, यहाँ से कहीं से भी उठा लें, और उल्टा फंदा है आगे, उस उल्टे फंदे के इस तरफ से, यहाँ से इसको मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। और ज़्यादा खींचना नहीं है आप लोगों ने। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लूप उठाएंगे एक छोटा सा, जैसे कली सी होती है ना ये सीधे फंदे की, तो एक कली उठाएंगे ये वाली, और ये आगे हमारी सीधा फंदा है, तो इसको हम इस तरीके से सुई में दोनों फंदों में से निकाल देंगे धागा, और थोड़ा सा ढीला हाथ रखेंगे, इसमें टाइट नहीं रखेंगे। अब देखिए फिर हमने क्या करना है, बैक साइड में भी आपको एक कली सी दिखाई दे रही होगी, तो आपने उसमें से भी एक ऐसे उठानी है, और उल्टे फंदे को ऐसे आगे से डालनी है सुई, और दोनों को खींच देना है ऐसे।
और आपने आराम से, और अभी यहाँ से वही लूप उठाएंगे और सीधा फंदा है इसके अंदर से इसको डाल के इस तरीके से, ये देखिए। अब पीछे से फिर जो पीछे वाली कली है, देखिए यहाँ एक कली सी है और यहाँ से ये उठा लेंगे, ये वाला उठाया और आगे हमारा उल्टा फंदा है, इसको हम इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब देखिए यहाँ से एक लूप सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाली, और ये सीधा फंदा इस तरीके से। बस आपने इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है। और पीछे वाली कली से जो उठाएंगे यहाँ से, वो आपने उल्टा फंदा इस तरीके से, उल्टे फंदे को आगे से सुई डालनी है और खींच देना है। ये देखिए आपका जुड़ने लग गया है, पता चल जाएगा आपको। यहाँ से उठाएंगे सीधा फंदा, इस तरीके से निकाल देंगे इसको। ये देखिए। अब फिर पीछे से यहाँ से उठाएंगे और ये उल्टा फंदा इस तरीके से। आपको टाइट नहीं ज़्यादा करना, इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे, और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बंद करेंगे और यहाँ से उठाएंगे और उल्टा फंदा इस तरीके से सुई डाल के, ये देखिए। तो ये देखिए जुड़ने लग गए, ये पता चलने लग गया कि हमारा सुई वाला नेक बनना स्टार्ट हो गया है। आप अगर बिगनर हैं तो आप थोड़ी सी उनमें पहले ये गला बना के सीख सकते हैं, और जिनको नीटिंग अच्छी तरह आती है वो आराम से बना लेंगे। ये देखिए ये वाला और ये सीधा फंदा, इनको सिंपल तरीके से निकालना है। और पीछे वाला यहाँ से लूप, पीछे भी एक कली सी दिखाई देगी, उसमें से भी एक उठा के और ये उल्टा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डालना है और इसको थोड़ा सा हाथ के साथ खींच लेना है। यहाँ से फिर उठाएंगे और ये इसको भी ऐसे कर लिए। तो देखिए आपका सुई वाला गला बन के इस तरह रेडी हो जाएगा। तो मैं बंद कर लेती हूँ इसको सारे को, आपको समझ तो आ गया होगा। तो मैं सारा बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैं गला घटाते हुए, ये बनाते हुए सुई वाला यहाँ बीच में आ गई हूँ, जहाँ पे मैंने ये घटाया हुआ है वी शेप में। तो देखिए यहाँ पे यही फ़ायदा होता है, जब आप दोनों तरफ आपके उल्टे फंदे होते हैं और यहाँ सीधा होता है, तो आराम से आपका ये नेक घट जाता है। तो देखिए इस तरफ से मैं पीछे से एक लूप उठा के और ये उल्टे फंदे को इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से ये उठा के और ये वाला जो हमारा बीच वाला है इसको मैं इस तरीके से। तो इससे आपकी जो नेक में है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तभी मैंने आपको कहा है कि अगर आपका 13 सिलाइयों या 14 सिलाइयों में या 10 सिलाइयों में सीधे सीधे आ रहे हैं, तो आप उसको एक बार फिर घटा दें, ताकि आपके दोनों तरफ उल्टे उल्टे फंदे आ जाएं। यहाँ से ये और यहाँ से उल्टा। तो देखिए ये बीच में आ गए हम। अब यहीं से एक लूप, ये हमारा बीच का है, जो बीच का बिल्कुल वी वो घटा हुआ है वी शेप में, इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे पीछे से, अब उल्टा इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे सीधा सीधा। तो ये देखिए बीच का आपका फंदा इस तरीके से आएगा।
तो चलिए मैं घटा लेती हूँ इसको। तो देखिए लास्ट में 2-3 फंदे रह गए हैं। मेरा गला कंप्लीट होने वाला है। सीधा सीधे से और बैक साइड से उठा के उल्टा इस तरह से। अब यहाँ से सीधा उठाएंगे ये और ये लास्ट में, और यहाँ पे आप अच्छी तरह से गांठ लगा दीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा वी गला प्रॉपर तरीके से। तो देखिए हम सीधे से सीधा जोड़ लेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक गले की सिलाई कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से टाइट हाथों से थोड़ा सा आप इस तरीके से सिलाई कर लीजिए गले की। ये देखिए, इधर से और उधर से दो दो जो कलियां सी दिखाई दे रही हैं, इनको आप अच्छी तरह से ऐसे, ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। और उल्टी तरफ से आपने सिलाई करनी है, सीधे सीधे मिला लेने हैं, और अपने जो भी फंदे हैं और उनको घटा लेना है दोनों को। और मैं ये धागा यहीं छोड़ दूंगी क्योंकि इसको मैं पहले सिलाई में डाल लेती हूँ इन फंदों को। तो देखिए अब मैंने इनको दोनों को सिलाई में डाल लिया और उल्टा उल्टा मतलब सीधा सीधा मिला लिया ऐसे। और यहाँ आपका जो धागा आपने सुई से सिल के करा है, अगर लंबा है तो उसी से आप सिलाई में मतलब घटा लीजिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जो धागा है लगाया हुआ, तो उससे आप अपने कंधे दोनों जोड़ लीजिए। तो पिछली सिलाई से अगली सिलाई में हमने फंदा डालना है। सबसे पहले 2 का 1 करेंगे, थोड़ा सा टाइट हाथ से खींचिए इसको, और 2 का 1 करेंगे। यहाँ से फिर निकाल लेंगे, फिर डाल लेंगे। अब हमारा 3 का 1 होगा। यहाँ से एक फंदा पिछली सिलाई से अगली में डाल लेंगे और ये डाल लेंगे 3 का 1। तो इसी तरीके से हम ये सारे फंदे घटा देंगे जो 30-30 मोंडों में दोनों में है, और 2 सिलाइयों से आप आराम से गला बना सकते हो। तो 2 सिलाइयों में भी आपका गला बहुत बढ़िया बन के आता है। ये देखिए, तो मैं इसको घटा लेती हूँ। तो देखिए हमने पूरे फंदे घटा लिए हैं मोंडे के, और इस तरीके से धागे को टाइट कर दिए। तो अब देखिए हमारा गला, अब देखिए यहाँ पे ना छोटा सा होल दिखाई देगा आपको, क्योंकि हमने गले की सिलाई की है। तो हम क्या करेंगे, इस होल को भी बंद करेंगे और सुई में धागा डाल के, तो देखिए इस तरह से हम इधर उधर से हल्के हाथों से इसको होल को भर देंगे, जैसे एक रफू करते हैं ना। कई बार होल हो जाता है होल, तो ऐसा नहीं है। और बाकी धागा आपने तोड़ना नहीं है, इस तरीके से मोंडे के अंदर ही इसको मोंडे के अंदर ही इसको ऐसे कर देंगे, तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर तोड़ने से फिर ये उधड़ने का खतरा रहता है। तो आगे जाके गांठ लगा के आप इसको काट दीजिए। इतना प्यारा गला आ रहा है, और ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ना जब ये ऐसे बढ़ेगा तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और आपका गला बन के तैयार हो गया। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बन के आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए इसको।